कि पहले से बता रही हो या जता रही हो कि फ़नी भाई बनाएंगे, एम्बेरसिंग फील कराती हैं। और ये कहती हैं उनको भी पता है ना अनलिमिटेड पैसा आ रहा है तो फटाफट ले लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। इस बात के लिए अप्रिशिएट करूंगी खाला को कि अब कल से मैं एक्टिव हो गया हूँ। कल के कपड़ों का तो बड़ा अच्छे से ध्यान रहता है, लेकिन आपको अपने शौहर के कपड़ों का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। मतलब कोई तो रीज़न है ना जिसकी वजह से अम्मा से बात हो रही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी जो डबल दिमाग वाली मैडम है उनका व्लॉग आ गया है, तो चलिए फटाफट से उनके व्लॉग का रिव्यू शुरू करते हैं। तो व्लॉग की शुरुआत होती है और शुरुआत में ही वो दिखाते हैं कि हमारे जो फ़नी भाई है वो बैठे हुए होते हैं और वही एज यूजुअल जो हमने पिछली बार भी कहा था, वही सिकुड़ी हुई शर्ट। कैसी बीवी हैं यार आपको अपने कपड़ों का तो बड़ा अच्छे से ध्यान रहता है, लेकिन आपको अपने शौहर के कपड़ों का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। और आप इतने 3 लाख आपके सब्सक्राइबर हैं, 30 लाख सब्सक्राइबर हैं आपके, और उनको आप ये ऐसा दिखाते हैं। और क्या उनकी अम्मा जो हैं, आपकी जो सास हैं, वो क्या सोचेंगी ये देख कर के मेरे बेटे का मतलब एक कपड़े आयरन नहीं हो सकते? अरे खुद नहीं कर सकती तो किसी से करवा लो। तो क्या ये मतलब इतना सा भी काम नहीं हो सकता? वो इतनी सुकड़ी हुई शर्ट है और इतने सारे लोग उनको ऐसे ही देख रहे हैं। देखिए, जो एक रिंकल वाला कपड़ा आता है वो तो एक अलग दिख जाता है, लेकिन जो कपड़ा रिंकल वाला नहीं है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि धोने की वजह से सिकुड़ गया है। तो एटलीस्ट उस पर थोड़ा सा आयरन कर ही दे देते। अपने कपड़े तो बहुत अच्छे से इस्त्री करते हैं, वो तो हमने देख लिया कि इस्त्री करना तो आपको आता है, ऐसे नहीं कि आपको नहीं आता। एनीवे, व्लॉग स्टार्ट हो जाता है और वो वहाँ से उनको बताती हैं कि ये देखो सबसे 3 अमीर लोगों के घर। तो वो उसमें कहते हैं कि ये कौन है, तो वो बच्चे उनको बताते हैं। उन बच्चों का बाकी सब चीज़ों में ध्यान है, सिर्फ एक पढ़ाई को छोड़कर। पढ़ाई में ध्यान नहीं है उनका, बाकी सब चीज़ों में उनका ध्यान है। उसका जो लड़की है उसका तो कुकिंग में ध्यान है, और जो लड़का है उसको तो भाई जनाब 2.0 बनना है, और उसको तो सिर्फ फैशन में, क्लेविस दिखाने में, बाल काटने में, बालों में हाथ, बस उसको तो इसी चीज़ का शौक है। और शुरू में ही वो कहती हैं सनी अम्मा से बात कर रहा है। देखिए, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट दिखाऊंगी जिस चीज़ से मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है, जिसकी वजह से मैं बता रही हूँ। यानी कि वो आज फर्स्ट टाइम, इतने जब से वो आए हैं, फर्स्ट टाइम ये कहते हुए दिखाई दिए हैं कि वो अम्मा से बात कर रहे हैं। इसका मतलब कोई तो रीज़न है ना जिसकी वजह से अम्मा से बात हो रही है। अब हो सकता है भाई ये जो वो बता रहे हैं, जो हमें इंडिकेशन दे रहे हैं, बीच बीच में हिंट दे रहे हैं, वही वो खुशखबरी अम्मा के साथ शायद शेयर कर रहे हूँ, जिनके बारे में आज हम व्लॉग में बताएंगे। लेकिन हमने ये देखा कि वो अपनी अम्मा से बात कर रहे थे, लेकिन आप तो हमें अम्मा से बात करते हुए नजर नहीं आई। और ना ही ये बताया कि मैंने अम्मा से बात कर ली है, अब सनी अम्मा से बात कर रहे हैं। तो वो दिखाते हैं कि वो उनसे बात कर ली है। तो वो शीशे में देखकर अपना जो शूट कर रही होती हैं, तो कहते हैं कल के बाद से मैं बहुत एक्टिव हो गया हूँ और अब मैंने ठान लिया है कि अब मैं सबा की ब्लॉगिंग में हेल्प करूँगा और मैं सबा की एडिटिंग में हेल्प करूँगा और मैं एडिटिंग करूँगा, और बहुत हो गया अब। तो वो कहती हैं ये भी एक हिंट है कि अब कल से मैं एक्टिव हो गया हूँ, कल से मुझे जो है एक्टिव हो गया हूँ। यानी कि कल कुछ तो हुआ है जो हमें बहुत ही जल्दी सुनने को मिल जाएगा। उससे पहले जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने कुछ चीज़ों में और भी नोटिस किया था, जिनके पॉइंट हम आगे आगे आपको बताएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। और जिनको भी बैड कमेंट करने हैं ना, मोस्ट वेलकम। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, जो मुझे पॉइंट रेज करने होंगे वो मैं डेफिनेटली करूँगी। तो वो जो है कहते हैं कि मैं कल से एक्टिव हो गया हूँ और अब मैं इसकी मदद करूँगा। तो कहते हैं नहीं नहीं, हम कभी गुस्से में कह देते हैं, वैसे नहीं है, और आपके ऊपर तो वैसे ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। और फिर पोज लेकर लंबा सा फिर वो बोलती हैं कि बिजनेस की। तो वो हमें सब समझ में आता है कि आप ये किस चीज़ का इंडिकेशन देना चाहती हैं। वही वाली बात है कि शुरू के 3 महीने तक नहीं बताते, जैसे कि भाभी को आप फॉलो करिए। जैसे भाभी ने ये शुरू में बोला था कि 3 महीने तक हमें नहीं बताना, इसलिए 3 महीने बाद आप रिवील करेंगे। तो मे भी हो सकता है कि 3 महीने का शायद टाइम ना ले और आप जो है 1 से 1.5 महीने में ही बता दें। पहला पॉइंट तो ये था। और दूसरा पॉइंट जो था वो ये था कि पिछले व्लॉग में हमने जब उस टाइम ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वापस से हमने फिर गौर दिया, तो जहाँ पर वो जब भोपाल जाती है, इतना लंबा सफ़र करके जाती हैं, वो भी बाय रोड। आप जो है लंबा सफ़र करके जा रहे हो, अगर आपको कुछ ऐसी ही चीज़ है तो आपको ये बाय रोड इतना लंबा सफ़र नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से इनके जो खालू हैं वो कहते हुए नजर आए थे। तो वो कहती हैं ना कि कैसा लगा सरप्राइज़, जब बाजार से आए होते हैं और खालू उनको मिलते हैं वहीं गली में, तो वो कहते हैं कि सरप्राइज़ तो बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा था। तो वहाँ ये कहती हुई नज़र आती हैं कि नहीं, हम अपना ख्याल रखेंगे और ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। तो वो भी एक पॉइंट है। तो ये कि ये गुड न्यूज़ बहुत जल्दी ही देने वाली है। और उसके बाद अगले सीन में जब दिखाते हैं कि बेटी खाला जो है वो नीचे आ जाती है, वो कहती हैं अम्मा यहाँ आप तैयार हैं, और फिर वो बेटी खाला जो है वो खाना पैक कर रही होती हैं। ये जिसको देखिए, इसको कहते हैं समझदारी। अब आप बाहर जाते हो, घर से बाहर जा रहे हो, और घर से इतनी दूर जा रहे हो, जहाँ की ये बता रहे हैं कि बीच मुंबई में ये जो लोग जा रहे हैं और सेंटा क्रूज़ के पास में, तो वहाँ जो इतनी दूर जा रहे हो तो डेफिनेटली भूख भी लगती है और टाइम भी लग जाता है दूर से जाना आना, क्योंकि जहाँ ये रहते हैं ये लोग बिल्कुल मुंबई से बिल्कुल बाहर की तरफ है। सो वहाँ पर आने जाने में टाइम भी लगता है, और फिर जब टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है तो भूख का भी टाइम हो ही जाता है। तो अच्छा रहेगा अगर आपके पास कुछ अच्छा घर का हाइजीन तरीके से बना हुआ खाना है, और
अगर है तो डेफिनेटली पैक कर कर ले जाने में कोई बुराई नहीं है। मैं देखिए उस बात को बहुत अच्छा कहूँगी और इस बात के लिए अप्रिशिएट करूँगी खाला को कि उन्होंने वो ये सब चीज़ें सोची और समझदारी से वो खाना जो रखे हुए थे, पराठे रखे हुए थे, जब सारे मेंबर जा रहे हैं तो घर पे रखने से कोई मतलब नहीं बनता, और वो उनको पैक कर कर लेकर गए। और जबकि अगले सीन में दिखाते हैं कि जब वो गाड़ी में बैठ जाते हैं तो वहाँ बच्चे खा रहे होते हैं। सोच कर देखिए, अगर बच्चे भूख नहीं लगी होगी तो क्यों खाएंगे, और भूख लगी है तो वो देखिए घर की अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, ना कि जंक फूड खा रहे हैं। तो ये एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी जो कि खाला की समझदारी थी। तो देखिए यहाँ मैं बिल्कुल डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट करूँगी। और फिर उसके बाद कहती हैं कि कितना अच्छा मौसम हो रहा है, और अगर सनरूफ होता तो मैं सनरूफ में से निकल कर देखती। तो अम्मी चुटकी लेते हुए कहती हैं कि तुम इतनी बड़ी हो, तुम नहीं निकल पाओगी। तो कहती नहीं, बच्चे नहीं निकलते, बड़े भी निकल लेते हैं, आप भी निकल जाओगी, देखो वो कह रहे हैं। तो वो जो ड्राइवर हैं उन्होंने कुछ कहा होगा तो उनको बताते हुए कहती हैं कि नहीं, आप भी निकल जाओगी, इतना बड़ा होता है। तो कह रही अच्छा, हमें नहीं पता है। और उसके बाद कट्टू अगले सीन में दिखाते हैं, क्योंकि लंबा रोड है, लंबा टाइम हो गया है, तो मे भी शायद उसकी वजह से, आप देखिए एक एज भी होती है, और फिर अभी इनका शायद आया भी था शुगर का, तो शुगर वालों को क्या है, बहुत जल्दी जल्दी उन टॉयलेट जाने का और वॉशरूम जाने की जो है नीड होती है। अब इनको वहाँ पे आया होगा तो वहाँ इन्होंने बर्गर किंग में जाके वॉशरूम यूज़ किया। तो जब बर्गर किंग में वॉशरूम यूज़ करके ये लोग आ रहे होंगे तो साफ़ इन्वायरमेंट और जो खुशबू होती है ना, क्योंकि एसी चले हुए होते हैं, तो जो उनकी जो खुशबू होती है पैटीज़ की और इनकी, वो अपने आप ही मनमोहक होती है। तो वहाँ जो है अम्मी का बर्गर खाने का दिल किया। तो वो कहती है इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी बर्गर की, और वो जो उसमें सॉस लगी हुई थी, उसमें हरी हरी सब्जियाँ लगी हुई थी, तो देख कर खाने का मन कर रहा था। तो वो कहती है कि तो खा लेती। तो कहती नहीं, तुम तो थी नहीं ना वहाँ पर। तो मे भी शायद वो पर्स नहीं लेकर गई थी, या मे भी शायद अकेली की वजह से नहीं ले पा रही थी, आई डोंट नो क्या था। तो उसके बाद कहती हैं, रिज़ा कहती है कि नहीं, अगर आज आवा जो है वो खा लेती, बर्गर खा लेती, तो बहुत बड़ी बात हो जाती, क्योंकि वो शायद नहीं खाती हैं। तो कहती हैं चलो अम्मी ने नहीं खाया तो चलो अम्मी को खिला देते हैं। और उससे पहले वो चुटकी लेते हुए यहाँ फिर एम्बेरसिंग फील कराती हैं, और ये कहती हैं अगर आपको कोई चीज़ समझानी है, सिखानी है, तो उसका भी एक तरीका होता है, ना कि इस चीज़ का जो चीज़ उनको नहीं आती। अगर बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना, तो वो अपने ओल्ड जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको फिर वो उन चीज़ों के लिए बार बार जताते हैं। इसको जताना कहूँगी मैं, इसको मैं सिखाना नहीं कहूँगी। तो वो कहती हैं अच्छा अम्मी को आपको तो कुछ पता ही नहीं है, मतलब क्या वो अकेली लेने के लिए जाएंगी, और अगर अकेली वो कभी गई नहीं है तो ऐसे क्यों जाएंगी वो अकेली। तो ये बेकार की कंटेंट देने वाली बात है ना, कि वो कहती हैं कि अगर आप अकेली लेने जाएंगी तो क्या कहेंगी कि भैया हमें ये वाला बर्गर दे दो जो वो लड़का खा रहा है। अब ये इस बात में कोई तुक है? वैसे बेकार की बात है ना, ये मेरे लिए तो बिल्कुल सेंसलेस बात है। अगर उनको खाना ही होगा डेफिनेटली तो आप उनको लेकर जाएंगी और वो आपके साथ खाएंगी, और अकेले उनको खाना ही होता तो वो खा के आ जाती, और वो शायद ये सब भी नहीं करती। इतनी तो उनमें है, वो ये कह देती कि भैया वेजिटेबल वाला बर्गर दे दो, इतना तो हम उनको समझ सकते हैं। और फिर आ जाते हैं फाइनली वहाँ से उनको बर्गर खिलाने के लिए, और वहाँ पे उनको बर्गर वगैरह सब खिला दिए। तो फिर वापस से उनका एक तरीके से फिर से मजाक उड़ाती है, अम्मी कैसे बर्गर खा रही हो, ऐसे बर्गर नहीं खाते। अरे भाई ठीक है, वो बर्गर नहीं खाती हैं, और इतना बड़ा बर्गर है क्योंकि उसका ऊपर वाला जो होता है वो बड़ा साइज़ का होता है, वो नहीं खा सकते हैं बच्चे भी उसको। मेरे ख्याल से बच्चों का भी ऐसा नहीं होता कि बच्चे भी उसको पूरी तरह से ऐसे खा लेते हैं। मैं खुद जो बड़ा वाला ऊपर होता है उसको पीस को तोड़ कर खाती हूँ, क्योंकि इस तरह से खाना वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और वो तो मेरे ख्याल से जब जैसे रिज़ा बता रही थी तो शायद फर्स्ट टाइम ही खा रही थी, तो वो उसको तोड़कर बाइट में खा रही थी। उसमें कोई बुराई तो नहीं है, अगर बड़ी हैं, बड़ी बुजुर्ग हैं और उस तरह से खा रही हैं, इट्स ओके। तो उसमें क्या मजाक उड़ाने वाली बात है। और तो बस नहीं, उनको तो बस चाहिए ना कि कोई ना कोई किसी तरह का ऐसा कंटेंट है। ये अपनी मदर को एज ए कंटेंट यूज़ करती हैं, उनकी जो भी चीज़ें हैं उनसे बोली ही नहीं जाती है, या जो भी चीज़ें उनको नहीं पता होती है उनको हाईलाइट कहती हैं और कराती हैं और बार बार बुलाती हैं और फिर उसको करेक्ट करती हैं। ये क्या सेंस हुआ? इसको सेंस मैं तो नहीं कहूँगी किसी भी तरह से। और कट्टू वहाँ से फिर बर्गर खिलाकर और उसके बाद ये पहुँच जाती है शॉप पर। वहाँ पर ये इस बार नई शॉप पर गई है, पूछते पाछते वहाँ रास्ते में उनको वो शॉप नहीं मिल रही होती है, तो फनी भाई हमारे उतर के गाड़ी से वो पूछते हैं, तो फिर उनको वो एड्रेस मिल जाता है और फाइनली शॉप पर पहुँच जाते हैं। शॉप पर जब पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर वो उनको चाय मिलती है पीने के लिए, और जब चाय पीने के लिए मिलती है तो वो कहती है चाय पीने के लिए तो हम यहाँ बार बार आएंगे। मतलब चाय की तो इतनी शौकीन है ना, ये बस पूछो मत। एक तरफ तो सेहत पर इतना ध्यान देने वाली बात करती हैं और एक तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं कि चाय को तो कहीं भी, मतलब इनको नींद में जगा कर भी पिला दो ना तो नींद में जाग कर भी चाय पी लेंगी। और उसके बाद फाइनली आ जाती हैं वही एज यूजुअल अपनी कॉफ़ी, जो कॉफ़ी के बगैर तो शायद ये ज़िंदा भी ना रह पाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये कॉफ़ी के बिना ज़िंदा नहीं रह पाएंगी। तो वहीं ऊपर नीचे वो फ्लोर पे होगा जहाँ पर ये मॉल में, जिस जगह पे ये गए थे वहाँ आसपास आजू बाजू में होगा। तो वहाँ पर फॉसिल का एक ब्रांड होता है जो एक्चुअली मेंस वियर का होता है, जिसमें पर्स, वॉलेट और ये बेल्ट वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सो वो वहाँ पर चली जाती हैं और कहती हैं कि फ़नी का पर्स बिल्कुल ख़राब हो गया था, बिल्कुल फट गया था, तो हम उसके लिए पर्स ले लेते हैं और कॉफ़ी लेने के लिए भेज देते हैं फ़नी को। तो वो कॉफ़ी लेकर आ देते हैं और कट्टू फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि वो
वो जो है घर आकर उनको देती हैं। वो समझते हैं कि ये शायद खाने की चीज़ है, तो कहते हैं, और वो इतना सरप्राइज़ हो जाते हैं जब उनको पर्स देते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये खाने की चीज़ है। कहते हैं नहीं, हमें पता नहीं था कि इसके पर्स भी वहाँ पे मिल रहे थे। तो शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। तो आपको पता है कि वो जो पर्स की कीमत है, जो वो ये जो ब्रांड नाम बताती रहती हैं, तो ये क्या वो 5-5.5 हज़ार रुपये का पर्स आता है। ये तो मिनिमम कॉस्ट है, स्टार्टिंग कॉस्ट है ये। और उसके बाद कट्टू दिखाते हैं कि प्रेस कर रही है, नेक्स्ट डे हो जाता है। अपने कपड़े कितने अच्छे तरीके से आयरन की है, और फनी के कैसे किए थे कि सारी रिंकल ऐसे पड़ी हुई थी, और वो सूट को पहन कर जाती हैं। एक नई शॉप ओपन होती है जिसमें वो पहले भी कभी गई हैं, एक बार जब व्लॉग में दिखाया था, और वहाँ पर सूटों के बारे में, उन सबकी चीज़ों के बारे में बताती हैं। और वहाँ पर अगर आप नोट करेंगे, बोलने का इतना ज़्यादा शौक है कि जो ऑनर है ना, उसको बोलने ही नहीं दे रही थी। मतलब उससे एक सवाल पूछी थी और खुद ही उसका फिर जवाब भी दे रही थी। इतना बोल रही थी कि उसको बोलने ही नहीं दे रही थी। फिर वहाँ वो केक कटिंग वगैरह सब हो जाती है, और वो अपने ब्रांड के बारे में बताती हैं वहाँ पर, और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो जो आजकल हमारे फनी भाई हैं ना, वो भी सेलिब्रिटी हुड जो है ना, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। जब बाहर निकलते हैं तो लोग उनके साथ सेल्फीज लेते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, और उन्हीं से ही बोल रहे थे कि हमारे फ़ोटोज़ ले लो। तो वो फ़ोटो लेते हुए वहाँ पर नजर आए, जब वो किसी और के साथ फ़ोटोज़ ले रही थी। और वहाँ ओपनिंग के बाद कट्टू फिर अगले वहाँ चले जाती हैं वो एप्पल के स्टोर पर, और वहाँ से कहती हैं कि देखो, दिखाकर कहती हैं, ये देखो सनी का पूरा फ़ोन टूट गया है, पूरा का पूरा, और अब जो है हम इनको नया फ़ोन दिलाएंगे। वहाँ पर बुक करती हैं फनी भाई के लिए एप्पल 14 प्रो, और वो कहती हैं कि वो मेरा GST नहीं ले रहा, लेकिन हम वो बुक नहीं हो पाया, लेकिन ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप 14 प्रो मत लो, अभी कुछ ही दिनों में जो है वो आने वाला है, 15 आने वाला है, तो आप 15 लो। तो हम सनी को 15 प्रो दिलवा देंगे। और आप जो है इस बात को नोट करके रखिएगा, जो 15 प्रो आएगा उसको सनी भाई इनको वापस दे देंगे, क्योंकि तुम ब्लॉगिंग करते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा कंटेंट चाहिए, तुम इसको रख लो, और तुम्हारा वाला जो 14 है वो मैं ले लूँगा। और यही होने वाला है, मार्क माई वर्ड। तो उसके बाद जो है सडनली दिखाते हैं कि ये लोग जो है फिर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। अब शॉपिंग ना हो किसी भी व्लॉग में तो व्लॉग कंप्लीट कैसे होगा? शॉपिंग तो करनी जरूरी है। अब इनके व्लॉग में बचा क्या है? जो इनके खुद के सब्सक्राइबर है वो भी ये कहते हैं, खाना शॉपिंग, सिर्फ ये दो ही चीज़ें हैं। यानी कि हर तरह से सिर्फ पैसा खर्च करना सिखाते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड कमा भी रहे हैं। तो चलिए अब वो दिखा देते हैं। अब सब लोग अपनी अपनी शॉपिंग करनी शुरू देते हैं। इधर अम्मी अपनी वेजिटेबल्स और अपना सामान ले रही होती हैं, खाला कुछ और ले रही होती हैं, रीज़ा रेहान है वो अपना कुछ और सामान ले रहे होते हैं। और सामान लेते लेते वो कहती हैं, देखो तो सही, ऐसे लूट रहे हैं जैसे फ्री का बट रहा हो। और सबको इकट्ठा करती रहती हैं कि नहीं, सब जब जल्दी चलो, मेरे लिए मूंगफली ले लेना, ये ले लेना, वो ले लेना। और फिर वो वहाँ से लेते हैं हमारे फ़नी भाई करेले। तो कहते तुम करेले बनाओगे, मतलब तुम्हें बनाने नहीं आते, तो तुम क्या चाहती हो कि मतलब फ़नी भाई बनाएंगे? पहले से बता रही हो या जता रही हो कि फ़नी भाई बनाएंगे? और सब अपनी अपनी शॉपिंग कर रही होती हैं। तो करेले, वो अपना करेले ले रहे होते हैं, और एक आप फल उठाकर दिखाती हैं, कहती है ये क्या है? सीताफल। मतलब सीताफल को सीताफल बोल रही हैं, और लिखा भी सीताफल था। तो कहते हैं सीताफल नहीं, सीताफल है ये। तो कहते हैं अच्छा ये सीताफल है, ऐसे मतलब बेबी वॉइस बनाकर कहती हैं। और उसके बाद जब वहाँ से सबको इकट्ठा करती हैं, तो वहाँ पर फिर से हमारी मैडम की नज़र पड़ती है एक कॉफ़ी मशीन पर, और वो कहती हैं सनी देखो कॉफ़ी मशीन। तो कहते हैं हाँ ले लेंगे। उनको भी पता है ना अनलिमिटेड पैसा आ रहा है, तो फटाफट ले लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है? 5,000 की हो, 10,000 की हो, 25,000 की हो या 40,000 की हो, क्या फ़र्क पड़ता है? जाना तो मैडम की जेब से ही है ना। तो बस उनको पसंद आया, और वो अपनी पसंद की चीज़ ना ले जिसके लिए वो मरी जाती है कॉफ़ी पीने के लिए, चाहे फिर वो कोल्ड कॉफ़ी हो या फिर वो हॉट कॉफ़ी हो। और उसके बाद दिखाते हैं कि मैडम जो है हमारी ग्रीन टी ले रही हैं। मतलब जिम ज्वाइन करा था उसका तो सत्यानाश कर दिया। 15 से दिन ज़्यादा हो गए यहाँ पे आए हुए, एक दिन भी जिम का नाम नहीं लिया, और एक दिन भी जिम नहीं जा रही। और मुझे नहीं लगता अब ये शायद जिम जाएंगी भी, लेकिन बॉक्स तो वो 3 उठा कर लेकर आई हैं। कहती हैं इससे तो, इस ग्रीन टी से ना वेट लॉस भी होगा। अब पता नहीं, ये तो मैडम जाने या ऊपर वाला जाने, ये वेट लॉस करना चाहती हैं या वेट गेन करने की तैयारी कर रही हैं। कट्टू अगले सीन में दिखाते हैं कि ये था बेबी रूहान का फेस रिवील वाला व्लॉग। तो हमने भी सोचा कि हम अपने चैनल पे, और मैडम आपने भी कंटेंट की तरह से यूज़ करा, आपने तो अपने व्लॉग का नाम ही हमारा रूहान रखा हुआ था, अब तो यही होगा। अब तो फेस रिवील हो गया है, तो अब तो आप भी अपने चैनल पर दिखाएंगे, मैडम भी चैनल पर दिखाएंगी, और जनाब तो दिखाते ही दिखाते। पहला ऑप्शन तो जनाब का ही होता है, पहला वो दिखाएंगे, उसके बाद ही आप लोगों को बचा कुचा कंटेंट मिलेगा। फिर शॉपिंग वाली वो चीज़ें दिखाना। अब शॉपिंग करके दिखाना है कंटेंट के लिए, तो शॉपिंग वाली चीज़ें भी दिखाना भी तो कंटेंट ही है ना। अब ये ले लिया था, आप लोगों ने प्लास्टिक के लिए मना किया, तो हमने स्टील की मसालेदानी मंगा ली। हमने वो 2 ले ली थी, यानी कि एक मोदाहा ले जाएंगी, एक यहाँ रख देंगी, और बस ये शॉपिंग खाना यही इनके कंटेंट में है। उसके बाद लास्ट में भी जो वो कह रहे थे कि अब मैं जो है ध्यान रखूँगा, और अब मैं जो है ये ख्याल रखूँगा, और वो हाथ पकड़ कर चलना, और ये बार बार अपने स्कार्फ से दुपट्टे से बार बार आगे से कवर करना। तो भाई हमें तो अब इसी चीज़ का लग रहा है कि ये
बहुत ही जल्दी गुड न्यूज़ देने वाली हैं, और अगर देती हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। अल्लाह ताला हर किसी इंसान को जो वो चाहता है कि वो माँ बने, उसको बहुत ही जल्दी उनकी वो तमन्नाएं पूरी हो। और हम भी अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे, अगर इनको इतनी जल्दी ज़्यादा इच्छा है तो अल्लाह ताला इनकी वो इच्छाएं पूरी कर दे और बहुत ही जल्दी वो हमें गुड न्यूज़ सुनने को मिले। तो ये था मेरा इनके व्लॉग पर रिव्यू पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।